हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट अल्पेश सर के साथ चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, पहले हम ई कॉमर्स का फुल फॉर्म याद रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंटरनेट, डिजिटल बोलो, इलेक्ट्रॉनिक बोलो, सब काम मीन्स क्या होता है? इंटरनेट होता है। इंटरनेट कॉमर्स। कॉमर्स का मीन्स क्या होता है? बिजनेस। इंटरनेट पे जो बिजनेस हो रहा है उसकी बात है। अब देखो यहाँ पे जो चैप्टर 4 और चैप्टर 4 सेम है, इसलिए यहाँ पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। बहुत इजी है, आप पढ़ोगे तो भी इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ऑनलाइन की बात है, इसलिए यहाँ पे आप मार्क्स कवर कर सकोगे। ऑनलाइन की बात है और 2014 की है, पहले से की है। इसलिए अभी तो आपको पता है, अभी तो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको पता ही होगा। ऑनलाइन शॉपिंग आपने की होगी, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है तो ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। वी आर लिविंग इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। आपको पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कब आएगी? जब आप रेडियो सुनोगे, टेलीविज़न देखोगे, न्यूज़पेपर या इंटरनेट का आप यूज़ करोगे, तब आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगा। तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे अभी इंटरनेट पे हाईलाइट किया है कि आपके पास डिवाइस है, मोबाइल है, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही होगी। पहले क्या था? पहले इंटरनेट नहीं था, स्पीड नहीं थी, तो जो डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा था और इंफॉर्मेशन कम थी। अभी यहाँ आप देख रहे हो तो इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है। सप्लायर, बिजनेसमैन इस इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बिजनेसमैन की बात करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करनी है। तो आप ऑनलाइन जो बिजनेस करते हो, ऑनलाइन जो आप बिज़नेस करते हो, टेलीकम्युनिकेशन, ऑनलाइन जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें आप शॉपिंग कर रहे हो, तो जो ऑनलाइन जो प्रोसेस होती है उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। इंटरनेट थ्रू एडवर्टाइज होती है, इंटरनेट थ्रू बिजनेस होता है, इंटरनेट थ्रू मार्केटिंग होती है, सेलिंग होता है इंटरनेट थ्रू। तो वो सब आपको पता है कि वो सब ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। अभी आपको पता ही है कि कोई कंपनीज होगी, कोई भी कंपनी देख लो, तो वो पहले पहले के दिनों में क्या था? सेल्समैन रखते थे, घर पे जाके जाके वो सेल्समैन एडवर्टाइज़ करते थे। तो वो लिमिटेड था। सूरत है तो सूरत में ही लिमिट था, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में ही लिमिट था, वडोदरा है तो वडोदरा में ही लिमिट था। वो सब लिमिट में ही था, वो कितने भी पर्सन उसमें वर्क करेगा। यहाँ पे इंटरनेट पे वो जो जो भी प्रोडक्ट है उसके एड वो रख देंगे, मार्केटिंग कर देंगे। ऑल इंडिया एग्जांपल, ऑल इंडिया में वो एड एट द टाइम हो जाएगी। तो यहाँ ई कॉमर्स बोला जाता है। ई कॉमर्स आपको पता है, अभी इंटरनेट क्या हो गया, तो बैंकिंग वर्क देख लो आप, सब इंटरनेट पे ही चलता है। जो भी इंटरनेट बैंकिंग वर्क में यूज़ होता है, उसकी बिजनेस की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, मार्केटिंग जो है वो भी बढ़ जाती है। वो सब ई कॉमर्स का ही एग्जांपल है। तो ई कॉमर्स में बिजनेस स्पीड में कर सकते हो। तो आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, हर कोई भी कंपनी को देख लो, कोई भी बिजनेस में वेबसाइट, डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन होती है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो सब एप्लीकेशन पे ही वर्क कर रहे हैं। तो बैंकिंग का एग्जांपल देख लो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करने वाले इंटरनेट बुक शॉप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इंटरनेट पे बुक शॉप की बात कर रहे हैं। जो कस्टमर था पहले, वो बुक शॉप रखी थी, तो कस्टमर बुक शॉप बुक ही क्यों रखी थी? जो बिजनेसमैन है वो बुक क्यों रखी थी? रीज़न
क्योंकि बुक क्यों रखी थी, उसे फिजिकली टेक्स्ट नहीं करना पड़ता था। आप स्टेशनरी पे बुक लेने जाओ तो वहाँ उसे बोलो कंप्यूटर 12th स्टैंडर्ड की बुक दो, तो वो आप बुक एक एक पेज आप देखने वाले हो उसमें, यहाँ फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ऐसा कुछ है, अदर सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश आ गया, ऐसा है नहीं है। कंप्यूटर की बुक होगी ना, उसमें देखना ही नहीं है, टाइटल पे लिखा है 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर। तो फर्स्ट इसलिए बुक की रिक्वायरमेंट थी, क्यों कि उसे फिजिकली टेस्ट नहीं करना पड़ता था। खाना पीना क्यों नहीं था, पता ही है ना, आप तो मार्केट में जाते हैं तो खाना पीना लेते तो क्या करते हैं, फ्रूट या सब टेस्ट करके लेते हैं ना, यहाँ तो वैसा नहीं होगा, इसलिए बुक रखी थी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डैमेज नहीं होगा, आपके घर पे आ जाएगा ऑनलाइन, इसलिए फर्स्ट क्या रखा था, बुक स्टोर। और अब ऑनलाइन हम शॉप कर रहे हैं, बुक की बात करते हैं, तो बुक आप ले रहे हो तो उसमें क्या क्या आप फोकस रखोगे, क्या क्या आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसका ऑथर कौन है, उसकी प्राइस क्या है, उसमें डिस्काउंट क्या है, उसके पेज कितने हैं, रिव्यू कितने मिले हैं, ये सब याद रखना है आपको। और फर्स्ट बुक रखने वाली वेबसाइट कौन थी, तो अमेजोन, www.amazon.com, याद रखना, .com डोमेन आपको याद रखना है। MCQ कंफ्यूजन हो जाएगा, .in रख देगी तो आप टिक कर दोगे, नहीं .com ही याद रखना है। अमेजोन पे ही फर्स्ट बुक थी, तो बुक पे आपको क्या क्या, आप शॉप कर रहे हो, आप कस्टमर हो, तो बुक का जो पेज है उस पर आप सब देखोगे ना, प्राइस है वो सब आप देखने, तो वो भी आपको फोकस रखना है। यहाँ देखो, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो तो जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना पड़ेगा, .com .in जो भी हो आप लिख रहे हो, अमेजोन के ओपन हुए तो इसे होम पेज बोला जाता है। जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है उसे होम पेज बोला जाता है, याद रखना। हमारी टेक्स्ट बुक है तो जो जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज हो, तो होम पेज पे क्या होता है, टाइटल आता है, इसमें क्या क्या स्टडी करना है वो सब आता है। यहाँ पे होम पेज वेबसाइट का हो, उसमें क्या आता है, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एडवर्टाइज होगी, नया जो प्रोडक्ट होगा वो सब इसमें दिखाया जाएगा। तो यहाँ आपको IMP याद रखना है, कौन सी वेबसाइट है बुक स्टोर वेबसाइट, तो आपको याद रखना है डोमेन के साथ www.amazon.com। ये 4 जो वेबसाइट है आपके सामने IMP है, ऑनलाइन शॉपिंग बुक स्टोर की जो ऑनलाइन वेबसाइट है कौन सी अभी तो कितनी भी है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक में जो दी है वही आपको याद रखनी है। MCQ IMP है, ओके। ये हमने बुक की बात की, ओके। शॉपिंग करने ऑनलाइन हम शॉपिंग कैसे करते हैं उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ हम बुक की बात की। बुक क्यों शॉपिंग करना चाहिए, क्योंकि उसे फिजिकली टेस्ट नहीं किया जाता, ओके। डायरेक्टली टाइटल देख के हम शॉप कर लेते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर किसे बोलते हैं, जो हमें इंटरनेट पे डिजिटल फॉर्म में मिलते हैं। हमारे घर पे जो आता है उसे इंटरनेट न्यूज़पेपर नहीं बोला जाता, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर नहीं बोला जाता, डिजिटल। उसका मीन्स क्या होता है, आप मोबाइल में पढ़ो, कंप्यूटर में पढ़ो, टीवी में, वो न्यूज़ है वो डिजिटल बोला जाता है। जो हमारा घर पे आता है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा है, ऐसे न्यूज़ आते हैं, लाइव न्यूज़ आते हैं, रेडियो देख लो, इंटरनेट में देख लो, तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता, ऑडियो ही आता है, वीडियो भी आते हैं, तो इसे डिजिटल बोला जाता है। जो हमारा पेपर आता है वो घर पे, वो न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज हुआ वो कल आएगा प्रिंट होके। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डिजिटल न्यूज़ में यूज़ क्या होगा, फास्ट होगा, जो भी क्रिएट होगा वो आपको सुनने को मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा आपको, अपडेट नया नया आएगा, वो सब आपको, और लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइड होगा। आपके पास मोबाइल में आ जाता है, आपको पता, ट्रेन में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अदर पर्सन होगा तो क्या होगा, वो आपको पेपर है कि बोलेगा मुझे भी रीड करने दो, आप उसको दो, तो बाद में जब आप ट्रेन के जाओगे तो आपके पास पेपर नहीं होगा। तो मोबाइल में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोई मोबाइल तो नहीं मांगेगा, भाई न्यूज़ पेपर दो मुझे वो मोबाइल में। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको वॉशिंगटन पोस्ट का एक पेपर दिया हुआ है, तो भी MCQ है, याद रखना। तो पेपर आप जो डिजिटल मोबाइल में पढ़ते हो, टीवी, रेडियो, ऑडियो में सुनते हो, जो लाइव होता है, तो उसे न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो डिजिटल में होता है उसे न्यूज़पेपर बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। स्टूडेंट, कॉमर्स टॉपिक बहुत ईजी है, थियरिकल बेस है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है,
तो यहाँ तक हम टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक आएगा, ऑनलाइन वाला टॉपिक है। ओके, बहुत ईजी है।